नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र सर्वा मैथमेटिक्स पर। साथियों, कई सारे साथियों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे और उन्हीं प्रश्नों का जवाब देने आपके सामने फिर से एक वीडियो है। जो प्रश्न थे आपके वो कुछ विज्ञप्ति से संबंधित थे। लेवल सेकंड के कई सारे साथी थे, एक भाषा से भरूं, दो भाषाओं से भर सकते हैं, नहीं भर सकते। लेवल फर्स्ट के साथियों के प्रश्न थे। विज्ञप्ति से पहले आपको जो अति महत्वपूर्ण कार्य कर लेने हैं ध्यान से, अगर ये इनसे चूक गए तो फिर बाद में आपको बहुत सारी परेशानी आ सकती है। अपीयरिंग वाले साथियों के प्रश्न थे और पेपर अलग अलग शिफ्ट में होगा तो इसके क्या प्रभाव रहेंगे और फॉर्म से संबंधित आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे अच्छे से। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, पूरा अवश्य देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विज्ञप्ति की। तो आपकी विज्ञप्ति एक तो कब तक आ जाएगी वो देख लीजिए पहले। विज्ञप्ति आपकी इस महीने के अंत तक जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर किसी के कारणवश इस महीने के अंत तक नहीं हुई तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ही आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अभी तक की संभावना के तौर पर इस महीने के अंत तक आपके ये विज्ञप्ति है वो जारी होने की संभावना है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम विज्ञप्ति से पहले का आपको कार्य क्या क्या कर लेना है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो क्या कार्य कर लेने हैं? तो कई सारे साथियों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो बने हुए नहीं होते हैं और जब फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं तब उनको एकदम से ध्यान होता है कि हमें अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है, हमें अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना है, हमें अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है। देखिए, जब भी विज्ञप्ति आती है तो फॉर्म भरने से पहले उसमें कहा गया होता है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले पहले के आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, अब जैसे किसी ने 1-2 महीने पहले ही ईडब्ल्यूएस वगैरह बनवाया है ना, तो उसकी वैधता तो अब 3 साल कर दी गई है। तो अगर मान के चलिए कि और उनके लिए तो वो दोबारा प्रमाण पत्र बना के भी लगा सकते हैं ना, उनको अलग से अब बनवाने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने अभी 4-5 महीने पहले ही बनवाया तो उसकी वैधता 3 साल कर दी गई है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कई और डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको आपको तैयार करना जरूरी होता है। वो सारे डॉक्यूमेंट अभी लिस्ट बनाइए और सारे डॉक्यूमेंट इसी महीने के अंत तक आप कंप्लीट कर लेना। काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो अभी आपको बनवाना जरूरी है। तो दूसरी बात हम बता दें कि कई सारे साथी कह रहे हैं सर इस साल अपीयरिंग वाले जो साथी हैं उनको शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा। देखिए, हर बार यही कहा जाता है कि आपका जो अपीयरिंग वाले साथी हैं, अगर आपका एग्जाम हो जाता है और आपका रिजल्ट अगर आ जाता है तो ही आपको शामिल किया जाएगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ पाता है, ठीक है, जो परीक्षा है इसके रिजल्ट से पहले आपको रिजल्ट नहीं आ पाता है तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि आपसे हो सकता है एग्जाम दिलवा लिया जाए। एग्जाम आपका पहले जैसे रीट का एग्जाम हुआ था तो एग्जाम तब भी ले लिया गया था, लेकिन उसमें अपीयरिंग वालों को आपको शामिल नहीं किया गया था। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके उनके लिए थोड़ा सा और समय देने के लिए कहा था। लेकिन देखिए, परेशानी वाली बात है, स्पष्ट अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसके लिए। इसके बाद अब पेपर जब अलग अलग शिफ्ट में होगा आपका, है ना, अलग अलग शिफ्ट में आपका पेपर होगा, इसके क्या प्रभाव रहेंगे? देखिए, कई सारे साथियों को डर है कि अलग अलग पेपर शिफ्ट में होने से क्या है, देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाने की संभावना कम लग रही है, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर हो रहे हैं ना। जैसे कि अगर मान के चलिए 3-4 पारियों में जो आपका पेपर होगा, पहली पारी में पहले दिन आपका, पहली पारी में जैसे लेवल फर्स्ट का एग्जाम होने की पूरी संभावना है, उसी दिन आपका लेवल सेकंड का हो जाएगा। एक मान के चलिए एक सब्जेक्ट का हो जाता है, दूसरे दिन भी अगर 2 पारियों में लेवल सेकंड का एग्जाम होता है तो अलग अलग सब्जेक्ट का अगर ये पेपर होता है तब तो जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने की संभावना है वो बहुत कम है। अगर अधिक शिफ्ट में होता है और अलग अलग जो भाषाओं का पेपर नहीं होता है तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाए, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा। आपकी बार हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ना अपनाई जाए। अगर अपनाई जाती है, देखिए एक बहुत बड़ी समस्या है अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी, ठीक है, सबके लिए एक समस्या है। नॉर्मलाइजेशन को प्रक्रिया को मैं अच्छा इसलिए नहीं मानता क्योंकि कई सारे साथियों के बहुत ज्यादा कम नंबर कम हो जाते हैं ना, और वो जो साथी इन थे वो एकदम से आउट हो जाते हैं, तो उनकी कहाँ गलती रही, ये मुझे थोड़ा सा इसलिए ठीक नहीं लगता है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे फॉर्म के। देखिए, फॉर्म जब स्टार्ट होंगे आपको तो जो विज्ञप्ति आएगी उसमें आपको फॉर्म भरने से पहले पूरे पॉइंट अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि बार फिर से वो दिक्कत आ जाती है। आप फॉर्म भरने में कहीं गलतियां कर जाते हो, कोई कैटेगरी में गलती कर जाता है, कोई अपने नंबर भरने में गलती कर जाता है, कोई अपने नाम भरने में गलती कर जाता है। तो इन सारी चीजों का आपको पहले ही ध्यान कर लेना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में नाम में कहीं गड़बड़ी है तो उसको अभी ठीक करा लें, अभी आपके पास समय है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि अभी समय रहते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट में भी कहीं गड़बड़ है, नाम में या कहीं पे भी कुछ भी परेशानी है तो उसे अभी ठीक करा लें आप। बाद में हो सकता है आपको परेशानी आए। ये महीना है आपके लिए, और अभी अब आप देखिए दिवाली के लिए घर जाओगी तो उससे पहले पहले जब भी आपको समय मिले तब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ये फॉर्म भरने से पहले पहले तैयार करवाना। जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसका एक एक पॉइंट डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा, कहाँ पे क्या भरना है। पहले मैं फॉर्म भर दूंगा, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो डाल दूंगा। अच्छा, बात करें लेवल सेकंड के, कई सारे साथी पूछते हैं कि सर हम एसएसटी और हिंदी से 2 भाषाओं से हैं। तो देखिए, अभी मैं आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन देता हूं
कि 2 भाषाओं से हैं हम सर, कौन सी भाषा की तैयारी करें, क्या हम दोनों से तैयारी कर सकते हैं, हिंदी से करें या एसएसटी करें से। देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन आपके लिए ये है प्यारे साथी, आपको लगता है कि आपकी हिंदी सब्जेक्ट जो है बेस्ट है ना, आपको लगता है आपकी एसएसटी बेस्ट है, जो भी जिससे पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, फिर वो चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे कैसा भी हो, आप सिर्फ उसी की तैयारी कीजिए, क्योंकि समय कम है और अभी आप इसी में उलझे हो कि आप हिंदी की करें एसएसटी की करें। और कई सारे साथी हैं जो आपकी जी जान लगा रहे हैं तैयारी करने में, तो आपको भी अब देखिए समय इतना नहीं गंवाना है अपना, जल्दी से एक सब्जेक्ट पकड़िए और तैयारी करिए। लेवल फर्स्ट के जो साथी हैं उनके लिए कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं है, आराम से अपनी तैयारी कीजिए, ना उनको कोई ऐसी, क्योंकि लेवल प्रथम के जो साथी हैं उनके लिए तो बहुत पहले से वो तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने कई सारे साथी अपने कोर्स भी अब तक कंप्लीट कर लिया हो। तो देखिए अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और एक बार बता दूं आपको कि हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है टारगेट रीड 2022 टॉपर, इसमें हम लगातार जो है रीड मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न चलाते हैं और इंपॉर्टेंट पीडीएफ और सूचनाएं इस ग्रुप में प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी सूचना हो आपको सही समय पर पहुंच मिल सके और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो भी आपको मिल सके। आपकी कोई भी और इंक्वायरी हो वो भी बता। अच्छा एक बात और बताना मैं भूल गया कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इंग्लिश के जो पद हैं वो करीब 85 से 90 हजार आ सकते हैं। कई सारे साथी कह रहे सर इतने सेकंड ईयर फॉर्म भरे गए, तो मैं मानता हूं साथी वो एक पोल के जरिए जो है संभावित आंकड़ा लिया गया था, हो सकता है कि इतने साथी नहीं हो, कुछ फर्जी पोल भी वहां पर किए गए हों। अगर इस बार एडिशनल वालों को शामिल अगर किया जाता है तो हो सकता है थोड़ी संख्या ज्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी आप देखिए संख्या करीब 60 से 70 के बीच में तो तकरीबन मान के चलिए फिर भी इसके, क्योंकि जो आंकड़ा आया था पोल के जरिए अगर वो फर्जी नहीं है तो निश्चित तौर पर संख्या आपकी बढ़ने वाली है। तो फिर भी और भी कोई परेशानी वाली बात हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किसी प्रकार का कोई भी परेशानी हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथियों मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।